नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में स्वागत है। आज की कहानी सुन के आपको डर का एहसास होगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को भूत प्रेत घूमते हैं और जो भी अंधेरा होते ही उस तरफ गया कभी वापस नहीं आया। वहां के पेड़ हमेशा सूखे रहते, जैसे कभी उन्होंने पत्ते देखे ही ना हों। गांव में एक किसान रहता था, रघुनाथ। पहले वो अपनी खेती से खुश था, पर 2 साल से बारिश कम होने और फसल खराब होने की वजह से उसका घर चलाना मुश्किल हो गया था। कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा था। पत्नी बीमार, बच्चे भूखे और कर्ज देने वाले लोग हर दूसरे दिन उसके दरवाजे पे खड़े रहते। एक शाम जब वो अकेला चौपाल में बैठा था, एक बुजुर्ग उसके पास आए। बुजुर्ग का चेहरा अजीब था। आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे मोतियां बिंद से ढक गई हों। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, शमशान घाट के पास एक पुरानी बगिया है। वहां की मिट्टी में ताकत है। उस मिट्टी में बीज बोया तो खेती चमत्कारी हो जाती है। लेकिन सूरज ढलने से पहले वहां से लौट आना। रघुनाथ ने हंस के कहा, भूत प्रेत सब अफवाह है काका। मैं कल ही वहां जाके मिट्टी ले आता हूं। अगली दोपहर रघुनाथ अपना झोला लेके निकल पड़ा। धूप तेज थी, लेकिन जैसे जैसे वो शमशान के करीब जाता, हवा ठंडी होने लगती। चिड़िया की आवाज बंद और पेड़ों के पत्ते बिना हवा के ही हिले जा रहे थे। उसने सोचा, बस मिट्टी लेके निकल जाऊंगा, यहां रुकने का कोई इरादा नहीं। बगिया के आसपास जमीन बिल्कुल काली थी। मिट्टी में से हल्की सी जलने की बू आ रही थी। रघुनाथ ने झोला भरना शुरू किया। जब उसने झोला उठाया, तभी उसकी नजर आसमान पर गई। सूरज आधा डूब चुका था और लाल रोशनी पेड़ों के बीच से छन्नी जा रही थी। उसने कदम तेज किए, पर रास्ता पहचान नहीं आ रहा था। हर मोड़ पे एक जैसे सूखे पेड़ और पत्थर के ढेर। अचानक कुछ दूर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे काले और चेहरा पूरा ढके हुए। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। रघुनाथ के पैर ठिठक गए। उसके कान में एक हल्का सा फुसफुसाना आया, जो मेरा था वापस कर। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रघुनाथ ने झोला कस के पकड़ा और भाग पड़ा। हर मोड़ पर लगता जैसे वही औरत पहले से खड़ी हो। कभी उसका चेहरा दिख जाता, बिल्कुल काला, सिर्फ 2 लाल चमकती आंखें। एक बार वो इतना तेज भागा कि पैर किसी जड़ में अटक गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज के बाद माहौल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। डर के मारे वो वापस बगिया में लौट आया। झोला जमीन पे पटका और कांपते हुए बोला, ले जा, मुझे छोड़ दे। झोला गिरते ही तेज हवा चलने लगी। मिट्टी का रंग बदलकर लाल हो गया, जैसे खून से भीग गई हो। औरत हवा में घुल गई, लेकिन उसकी लाल आंखें कुछ पल तक हवा में तैरती रहीं। रघुनाथ किसी तरह गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा, उसकी पत्नी दरवाजे पे बैठी है, पर उसका चेहरा सफेद साड़ी वाली औरत जैसा लग रहा था। वो पलक झपकाता तो सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह वो खेती देखने गया। कल तक जो फसल हरी थी, अब हर पौधा काला पड़ चुका था। बीज से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज अंदर से सड़ गई हो। गांव वाले कहने लगे कि रघुनाथ पर कोई श्राप है। उस दिन के बाद वो चुपचाप रहता, रात में घर से गायब हो जाता।
कई लोगों ने उसे शमशान घाट के पास देखा, मिट्टी खोदते हुए, जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। और एक रात वो वहां गया और कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए नाम कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।